दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज मार्केट में तीन एसएमई आईपीओस ओपन थे। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसके प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, और साधो शिपिंग आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो इस आईपीओ में देखेंगे कि अलॉटमेंट चांसेस कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले साधो शिपिंग आईपीओ को देखें तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 95 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 38.18 करोड़ का है। तो चलिए इसके फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। तो आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 135.69 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर एच पोर्शन में देखें तो आईपीओ 184.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 65.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और यहाँ पर एच की ओर से देखें तो आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगा है। वैसे रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस है और रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,04,173 एप्लीकेशंस आते हुए देखने को मिले हैं। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 65 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 65-66 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। साधो शिपिंग आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जहां दोपहर में इसका प्रीमियम 28 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 31 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 37,200 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 32% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिला है और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिले हैं। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में अच्छा खासा एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिला है, यानी कि मार्केट में भी इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को मिली है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आईपीओ है ओएस मेटल एंड मिनरल्स आईपीओ। ये आईपीओ कल ओपन हुआ था और ये 28 को क्लोज होने वाला है, यानी कि कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 87 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42.69 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ दूसरे दिन 47.99 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.71 टाइम, एच पोर्शन 37.30 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 79.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो आज खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। तो ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की भी डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 79,466 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। ओएस मेटल आईपीओ के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी मेटल और मिनरल्स की प्रोसेसिंग में एंगेज देखने को मिलती है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर सिर्फ 2.25 साल का ही फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी आपको लॉस में देखने को मिलती है, हालांकि फाइनेंशियल 24 में देखें तो यहाँ पर आपको शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन साथ में कंपनी का जो डेट है वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर डेट भी आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 5.61 का देखने को मिलता है। तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत हेवी है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी ये जो डेट है ये कंटिन्यू रहने वाला है। वैसे आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको 4 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी मार्केट के अंदर आपको डिमांड देखने को मिलती है तो ऐसे में आईपीओ में आपको डिमांड के साथ जाना है। हालांकि पूरी तरह से फाइनेंशियल को भी इग्नोर नहीं करना है, लेकिन जब बड़े इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है, तो फिर अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। ओएस मेटल आईपीओ के अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो जहां दोपहर में इसका प्रीमियम 110 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 120 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,92,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 138% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट में लगातार यहाँ पर डिमांड है।
अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो ग्रे मार्केट में लगातार यहाँ पर डिमांड बनी हुई है और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिला है, तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है पूर्व फ्लेक्सी पैक आईपीओ। यह आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 29 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 71 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 40.21 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो पूर्व फ्लैक्सी पैक आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 59.27 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआई 20% में आईपीओ 0.24 टाइम, एचए 90% में आईपीओ 46.50 टाइम। और अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो 97.65 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो रिटेलर्स की ओर से शानदार एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। और अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो डे 1 में ही आईपीओ में 1,16,006 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो इस आईपीओ की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब पूर्व फ्लैक्सी पैक आईपीओ के एंकर लिस्ट को हमने नहीं देखा था, तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो पूर्व फ्लैक्सी पैक आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 15,16,800 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। और अगर इनके पोर्शन साइज को देखें तो 10.77 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। पूर्व फ्लैक्सी पैक आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में 3 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट देखने को नहीं मिला है, मात्र यहाँ पर आपको 3 ही नाम देखने को मिले हैं। तो इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर आपको डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण भी हो सकता है कि ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हों, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स लिस्टिंग के साथ ही अपनी होल्डिंग को सेल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क एंकर इन्वेस्टर्स को उठाना होता है, तो इसके कारण इनकी ओर से हो सकता है कि आपको कम एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। पूर्व फ्लैक्सी पैक आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 120 रुपये के ऊपर देखने को मिला, थोड़ी देर बाद 125 रुपये के ऊपर, उसके बाद ये थोड़ी देर पहले 122 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये फिर से 125 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 2 लाख रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 172% के अराउंड देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह इसके प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिल रही है तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 3 गुना भी कर सकता है। अब मार्केट के अंदर भी देखें तो बम्पर डिमांड आती हुई देखने को मिली है। अगर डे 1 में ही देखें तो सिर्फ रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि मार्केट के अंदर भी ज़बरदस्त डिमांड है। तो अगर आपने यहाँ पर अब तक अप्लाई नहीं किया है तो आगे अप्लाई किया जा सकता है। वैसे कहीं भी मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है, तो आपको अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।